तो हम लोग भगवत गीता के चौथे अध्याय के 15वें श्लोक की देख रहे हैं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम् पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। इस प्रकार जानकर अर्थात भगवान कर्म बंधन में लिप्त नहीं होते हैं, इसलिए क्योंकि वह इस जगत की स्पृहा में किसी भी वस्तु की भोग की स्पृहा से मुक्त हैं, ऐसा जान करके कृतम कर्मा पूर्वैरपि मुमुक्षु भी, जो मुक्ति चाहते हैं, मुमुक्षु मतलब जो मुक्ति चाहते हैं, उन्होंने पूर्व में कर्म किए। क्या जान करके कि भगवान कभी भी कर्म बंधन से लिप्त नहीं होते हैं और वह भी निरासक्त भाव से कर्म किए। इसलिए कुरु कर्मय व तस्मात् त्वम, तस्मात् मतलब इसलिए, त्वम मतलब तुम्हारे द्वारा भी ऐसे ही कर्म, इसी प्रकार कर्म किए जाने चाहिए जैसा पूर्व, जैसे पूर्व और पूर्वतरम अर्थात उनसे भी पूर्व के लोगों ने किया था। ठीक है, अर्थ समझ में आ गया। अनुवाद। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर ही कर्म किया। दिव्य प्रकृति को भगवान के जानने का अर्थ क्या है? श्रीनाथ जी प्रभु माइक लीजिए, बताइए भगवान की दिव्य प्रकृति को जानने का अर्थ क्या है? यस। भगवान ने पूर्ण भाव जानने के लिए नहीं, आपका नाम क्या है प्रभु जी? गौरव प्रभु साहब, आपको जान रहे हैं भगवान की दिव्य प्रकृति जानने का अर्थ क्या होता है? नहीं समझ पा रहे? मोहन प्रभु बताइए। भगवान की योग शक्ति। अच्छा ठीक, ठीक है। शानु प्रभु। भगवान के प्रकृति मतलब दिव्य प्रकृति का अर्थ होता है कि भगवान का दिव्य एक स्वरूप है सच्चिदानंद। नहीं, यहाँ के कंटेक्स्ट में बताइए। भगवान तीनों गुणों से परे हैं और यहाँ पे जो कार्य करते हैं उसका वो उससे बनते नहीं है। बनते नहीं, ठीक। और एक और चीज था, भगवान को इस जगत में भोगने की कोई इच्छा नहीं, कोई कार्य करने के लिए। ठीक, ठीक है। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। किन के पद चिन्हों का स्मरण करते हुए? एक मिनट रुक जाइए, प्रश्न करा जाएगा शास्त्री जी से। किन के पद चिन्हों का स्मरण करते हुए, अनुसरण करते हुए? जो भगवान ने जिन्हें पहले ज्ञान दिया था और जो Yes. मोक्ष को प्राप्त कर लिए थे। यस। एक बहुत सीधी सीधी बात है, जो वैद्य किसी बीमारी का इलाज ठीक ठीक जानता है, वो बीमारी के इलाज की जो दवा है उसको चेंज नहीं करता है। तो भगवान ने जो ज्ञान विवस्वान जी को दिया उससे वह मुक्त हुए, उसके बाद जितने बाकी लोग थे वह भी मुक्त हुए हैं। तो भगवान इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, इसी बात को बोल रहे हैं। अगर जो मैंने ज्ञान विवस्वान को दिया तो वही तुमको दे रहा हूं। फिर बात वही बोल रहे हैं, एवं ज्ञातवा, ये बात जानकर उसी तरह से कर्म करो जैसे पहले तुम्हारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने, भक्तों ने किया है। बड़ा स्पष्ट उत्तर है, कुछ नई टेक्निक लाने की जरूरत नहीं होती है। कृष्ण भावना में कोई नई टेक्निक नहीं है, एक ही टेक्निक है, भगवान के शरणागत होना है, और कोई नई टेक्निक नहीं। गीता भूषण टीका। मुझे इस प्रकार जानकर, दशरथी प्रभु, किस प्रकार जानकर किसको? माइक दीजिए, पीछे ही माइक है। ये बात घुमा घुमा के इतना पूछेंगे कि घुस जाएगी विजय में। भगवान के दिव्य कर्म को, क्योंकि भगवान इन गुणों से बनते नहीं है, भगवान का जन्म कर्म सब दिव्य है, तो इसको जानकर जो पूर्व के आचार्य मुक्त हो गए, तो उसको जानकर। यस। पूर्व में मुक्त होने की अभिलाषा वाले जन यथा विवस्वान इत्यादि मेरे शिष्यों ने निष्काम कर्म किया। देखिए, विवस्वान इत्यादि जितने भी हैं ये सब सूर्यवंशी राजा हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्वाभाविक है कि राजा केवल जप करे और कुछ ना करे। पर महाराज श्री बताते हैं इस बात पे कि ऐसा नहीं कि जो मैनेजर है, ये जो राजा है, वो केवल जप करेगा और वो कुछ नहीं करेगा इसके अलावा। लेकिन किस भाव से करेगा यह इस पे निर्भर करता है कि वह मुक्त रहेगा कि नहीं। तो यह बात बोली जा रही है कि राजाओं को भी ज्ञान दिया गया था, इसका अर्थ है कि उनको कार्य तो करना है लेकिन निष्काम भावना से करना है। तुमको भी निश्चित रूप से कर्म करने चाहिए और कर्मों से संन्यास नहीं लेना चाहिए। ये अर्जुन लेना चाह रहे थे कि नहीं लेना चाह रहे थे?
कि हम जंगल में भाग जाएं, लेकिन ऐसा भगवान बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं यदि किसी का हृदय अशुद्ध है तो उसे यह कर्म अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए करने चाहिए। आप इसमें एक इंटरेस्टिंग बात देख रहे हैं, कल भी ये प्रश्न आया था कि हृदय अगर अशुद्ध है, उसमें काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि है, तो फिर व्यक्ति निष्काम कैसे काम करेगा जब काम पहले से ही है। मैं एक प्रश्न उठा रहा हूं कि अगर काम हृदय में पहले से ही भरा है तो हम निष्काम कर्म कैसे करेंगे? काम तो हृदय में है। क्या उत्तर है? माइक बताइए, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तो कुछ सुनाई दे तो बोलेंगे। पहले प्रश्न समझ रहे हैं ना? महाराज साहब बोलते हैं पानी लाने के लिए बोल रहे हैं तो दूध नहीं लाइए। प्रश्न को थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए। जब हृदय में काम क्रोध लोभ है, बहुत गंभीर प्रश्न है, तो व्यक्ति निष्काम कैसे होगा? काम अगर हृदय में है, जैसे मान लीजिए कुछ खाने की बहुत जोर से इच्छा है, तो भगवान को भोग लगा के खाएं। मतलब इस तरह से भगवान युक्त वैराग्य के माध्यम से हर चीज कृष्ण के संबंध में ठीक है, देख के। ये भी एक एंगल है। और प्रश्न ये है कि जय यहाँ बोल रहे हैं कि हृदय को शुद्ध करने के लिए, हृदय अगर किसी का शुद्ध है तो उसे कर्म करने चाहिए ताकि उसका निष्काम भावना से, ताकि हृदय शुद्ध हो जाए। तो हृदय जब अशुद्ध है, तो जब हृदय में काम है तो निष्काम होकर कैसे भक्ति उससे वो काम करेगा? इसीलिए तो ये प्रसंग स्टार्ट किया था, चतुर्वर्ण्य माया सृष्टि। मतलब वर्णाश्रम को फॉलो करे, और वर्णाश्रम को फॉलो करते हुए निष्काम कर्म करने की कोशिश करे और भक्ति करते रहे। देखिए, अगर हमको कोई बीमारी है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बीमारी चाहते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर हमारे हृदय में, अगर कोई कहने की बात ही नहीं है, काम क्रोध इत्यादि है, तो जब हम उसे श्रवण करते हैं तो उसको काटने के लिए हम निष्काम भावना से कर्म करते हैं। जब व्यक्ति समझ लेता है कि स्वर्ग इत्यादि जो है ये सहिष्णु है, सहिष्णु मतलब क्षणभंगुर हैं, तो फिर इनकी इच्छा को त्याग करके वह कर्मों का संपादन इस तरह से करता है ताकि वह मुक्त हो जाए। भले ही उसके हृदय में भोग की इच्छा है, लेकिन वह भोग की इच्छा को बढ़ाना नहीं चाहता। ये बात सिंक हो रही है धीरे धीरे? ठीक है। और जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, एटलीस्ट मैं तो अपने बारे में बोल सकता हूं कि मैं दिन भर एक ही प्रकार की भक्ति नहीं कर सकता कि मैं दिन भर जप कर सकूं या दिन भर बैठ के भागवत पढ़ सकूं। यह मेरे लिए संभव नहीं है। आप लोगों के लिए पता नहीं क्या है क्या नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे संग ऐसा नहीं है। तो मेरे लिए आवश्यक है, जैसे अन्य भक्तों के लिए प्रभुपाद जी ने बोला कि हम सुबह शाम श्रवण कीर्तन में लगें और दिन में भगवान के लिए विभिन्न प्रकार के और कार्य करें, जो कार्य करना हमको अच्छा लगता है। जिन कार्यों की हमारी प्रवृत्ति है उसको भगवान से जोड़ने के द्वारा मेरा ऐसा अनुभव रहता है हमेशा कि शाम को जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूं तो मुझे अच्छा लगता है पढ़ने में, और अन्यथा मेरा मन जो है व्यथित रहता है। ये मेरा अनुभव है। बाकी ऐसा नहीं है कि जो लोग कर सकते हैं वो उनको नहीं करना चाहिए। जिन लोगों के हृदय पूरी तरह शुद्ध हो चुका है और वह दिन भर बैठ के भागवतम पढ़ सकते हैं, चित्त उसमें जा रहा है, तो ये सर्वश्रेष्ठ है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर हमारा स्वाभाविक टेस्ट नहीं है और ऐसा हम करने का प्रयास करते हैं, तो प्राय जो है ऐसी स्थिति में व्यक्ति अनस्टेबल हो जाता है। प्राय भक्तों का जो अधिकार इस प्रकार का नहीं है कि वह दिन भर हरि नाम कर सकें, दिन भर भागवतम पढ़ सकें, इसलिए वर्णाश्रम की आवश्यकता है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? लेकिन अगर हम सुबह शाम भगवान का श्रवण कीर्तन नहीं करते हैं तो दिन के जो कर्म है वह कृष्ण के लिए नहीं होंगे, वह केवल कर्म बन जाएंगे, उस सकाम कर्म में परिवर्तित हो जाएंगे, कोई भी चाहे कार्य कर रहे हो। इसीलिए कम से कम सुबह शाम तो केवल डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण का श्रवण कीर्तन होना चाहिए। इसको आप भागवत में कई जगह देखेंगे कि जो सुबह शाम इस कथा को सुनता है, जो सुबह शाम इस कथा को सुनता है, जो सुबह शाम इस कथा को सुनता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि प्राय समाज में लोगों के लिए पूरे दिन भागवतम को सुनना संभव नहीं होता है। भागवतम में ये भी 12वें स्कंद में लिखा है कि सुबह सुनना चाहिए और दिन भर सुनना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी रुचि नहीं है तो कम से कम सुबह शाम जरूर सुनना चाहिए। धीरे धीरे रुचि का विकास ऐसी स्थिति पे कर लेना चाहिए कि हम दिन भर भागवतम को श्रवण कर सके, भगवान का नाम जप कर सके। जैसे रात में 7 घंटे 8 घंटे सोना, 6 घंटे सोना कोई कठिनाई है? फिर बोलता है साधना कार्ड भरता है कि हम सब 6 घंटे सो रहे हैं, 7 घंटे सो रहे हैं, तो कोई कठिनाई नहीं होती क्योंकि उसमें टेस्ट होता है। उस प्रकार का अगर स्वाभाविक टेस्ट जब भगवान की भागवत और नाम में हो जाए तो ये जीवन का परफेक्शन है। लेकिन अभी नहीं है तो कम से कम नियमित रूप से इसको करें।
ठीक है, यह ज्ञान की प्राप्ति कराता है। क्या ज्ञान की प्राप्ति कराता है? निष्काम भाव से कर्म करने से व्यक्ति को आत्मज्ञान होता है, आत्मानुभूति होती है, किस प्रकार से आत्मा है, आत्मा के सुख का वो अनुभव कर पाता है। ये सब इसके अर्थ है। यदि कोई शुद्ध हृदय का है तो उसे अन्यों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कर्म करने चाहिए। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुना होगा आपने, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो यदि हम परफेक्ट भी हैं भक्ति में, हम तो भक्ति की बात कर रहे हैं, केवल निष्काम कर्म के लिए ही, हृदय शुद्ध हो गया है, तो भी जो भक्ति के नियम है उनका पालन करना चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु में इसको समझाया गया है और यही चीज चैतन्य चरितामृत में समझाई गई है। सेवक साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चत्र ही। व्यक्ति बाहर से साधना के कार्य करता रहता है, कार्य नहीं करना चाहिए, साधना करता रहता है, श्रवण कीर्तन इत्यादि की, लेकिन उसका वो हृदय, अपने हृदय में अंदर सिद्ध रूप में भगवान की सेवा करता है। तो इसे प्रकट करने की जरूरत नहीं है कि मैं गोपी हूं, मैं गोप हूं इत्यादि बात। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि बाहर से वो श्रवण कीर्तन नहीं करेगा। जैसे प्रभुपाद जी मंगल आरती जाते थे, जब करते थे भक्तों के साथ, और भागवतम क्लास में भी जाते थे, तो प्रभुपाद खुद बोल रहे थे, डोंट बिकम अ बेटर परमहंस देन मी, देन योर गुरु महाराज। अपने गुरु महाराज से श्रेष्ठ परमहंस बनने की जरूरत नहीं। जैसे मैं सुबह शाम श्रवण कीर्तन में लग रहा हूँ, ऐसे आप लोग भी श्रवण कीर्तन में सुबह शाम लगे। ये बात बोली जा रही है, समझ में आया? तो दो प्रकार के लोगों को इस प्रकार से संपादित करना होता है, निष्काम कर्म या भगवान की भक्ति। एक जिनको हृदय को शुद्ध करने की आवश्यकता है हम लोग, और एक जिनको हृदय शुद्ध है लेकिन वो दूसरों को आदर्श प्रस्तुत करने के लिए करते हैं। बड़ा स्पष्ट है। पूर्व में लोगों ने कैसा आचरण किया? उन्होंने पूर्ववर्ती लोगों का अनुसरण करते हुए उनके अनुसार कर्म किया। ये बहुत सुंदर बात है। बहुत सारे प्रमाण होते हैं और एक प्रमाण ये है, इसे कहते हैं परंपरा। यह कार्य भक्ति बहुत तरह से की जा सकती कि भक्ति करने का परंपरा जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने क्या तरीका सिखाया। नाम जब आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए मंगल आरती का, उसके बाद जो तुलसी आरती, उसके बाद जो परंपरा बनाई गई है वह श्रील प्रभुपाद जी ने हमको समझाया। उसे पूर्ववर्ती आचार्य उन्होंने इस प्रकार से समझाया। तो एक सेट मार्ग दिया जाता है, एक सेट, क्या कहा जाए इसको, प्रेस्क्रिप्शन कह लीजिए। इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहा जाएगा प्रेस्क्रिप्शन को? हाँ, मानदंड नहीं कह सकते। प्रेस्क्रिप्शन होता है मतलब ये लिख दिया गया है, ये मार्ग बता दिया गया, तरीका बता दिया, पद्धति बता दी गई है कि इसको आप ऐसे करिए तो हम आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो यही प्रभुपाद जी ने हम लोग बताया। हाँ बोलिए। तो इसको करना चाहिए अनुसरण। हाँ, प्रभुपाद जी ने जो नियम बनाए सुबह के लिए, मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए, अगर कोई एक दो प्रोग्राम छूट गया तो? देखिए, बीमारी हो गई है, किसी कारणवश छूट जाए तो अच्छी, तो अलग बात है। लेकिन अगर हम देखिए, सीधी बात, बहुत अच्छी बात, जब आप भागवत सुन रहे हैं तो कुछ हो रहा है? ये मेरा प्रश्न समझ में आया? जिस दिन आपने भागवत सुनी है, पढ़ी, तो कुछ हुआ आपके हृदय में? अरे इतना बात भी समझ में नहीं आ रही, क्या, कहाँ है आप लोग का मन? जितने समय आपने भागवतम सुनी, कोई भागवत का श्लोक सुनने बैठे भक्तों के संग की, तो हृदय में कुछ हुआ? अरे आपका हृदय शुद्ध हुआ कि नहीं कुछ मात्रा में? 0.1 0.001। तो नहीं सुना तो हृदय शुद्धिकरण नहीं हुआ कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? हर बार रोटी खा रहे हो, हर कौर रोटी खा रहे हो, तो शरीर में कुछ परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? आपको तुरंत अनुभूत नहीं हो रहा है, लेकिन हो रहा है। वो नहीं खा रहे हैं तो वो पोषण नहीं मिल रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है? और स्पेशली शुरुआत में, प्रारंभ में तो बहुत अच्छे से भक्ति करना चाहिए, कम से कम 50 साल। अभी सोचना ही नहीं चाहिए कि हम प्रारंभ, अभी तो हम पक्के हो गए हैं, अभी तो मंगल आरती में टाइम से नहीं पहुंच रहे। कितने लोग नहीं पहुंच रहे? हाथ खड़ा कीजिए यहाँ पे, देखिए। हाँ, ऐसे आधा आधा हाथ कर रहे हैं, शर्म की बात है। और हमसे कई कई वृद्ध लोग जो बिल्कुल डंडा लेके चल रहे हैं, वो 3 बजे पहुंच जाते हैं। अरे प्रभु जी बुढ़े हो गए, नींद नहीं आती है, ये सकता है आपका उदाहरण है। जवानी में है तो ये स्थिति हमारी है। तो ध्रुव महाराज यहीं पे रखे, कितना साल भजन किए, जोर जोर से अच्छे से भक्ति हुई। तो ये हमारी दुर्गति है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन हमारी दुर्गति है कि हम टाइम से नहीं पहुंच पा रहे। खैर, हम डांटने नहीं चाहते यहाँ पे, लेकिन कहने का अर्थ है कि पूर्ववर्ती आचार्यों ने बहुत दृढ़ता से भक्ति करी है, हमको भी उस प्रकार से दृढ़ता से भक्ति करनी चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। कहाँ पे चले गए हम बात? हाँ तो पर्पट से कंक्लूजन ये है कि मान लीजिए माइंड प्योर नहीं है तो निष्काम कर्म योग करे, और माइंड प्योर है तो एग्जांपल सेट करने के लिए निष्काम कर्म योग करे। हाँ, तो निष्काम कर्म योग ही कंक्लूजन है। निष्काम कर्म योग कंक्लूजन है। लोगों को ये आगे बलदेव विद्याभूषण जी क्लियर करते हैं
कि ये जो परिनिष्ठ भक्त है, सनिष्ठ भक्त की श्रद्धा है कि वह उससे शुद्ध होगा, आगे जाके वह उसको आत्मज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन परिनिष्ठ भक्त उन लोगों के लिए जो लोग भक्ति करने के अधिकारी नहीं हैं, उनके लिए वह निष्काम कर्म संपादन करता है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए इस बात को। परिनिष्ठ भक्त, अभी जो वर्णन 7वें से शुरू हो जाएगा, 7वें अध्याय से, परिनिष्ठ भक्त उसका जो साधन है वो क्या है? भगवान की भक्ति। वो अनन्य भक्त है, लेकिन केवल समाज में आदर्श स्थापित करने के लिए वो निष्काम कर्म करता है। बहुत ध्यान देने वाली बात। तो उसका साधन उसका निष्काम कर्म नहीं है, एकदम स्पष्ट और क्लियर किया हुआ है। 3 लेवल बताए थे ना, 3 भक्त, स्वनिष्ठ, परिनिष्ठ और निरपेक्ष। तो जो परिनिष्ठ भक्त है वो निष्काम कर्म केवल दूसरों को आदर्श स्थापित करने के लिए करता है। वो क्यों करता है वो आचार्यगण बताएंगे बड़ा स्पष्ट, ताकि भगवान को आकर ये आदर्श स्थापित ना करना पड़े, भगवान को आकर के स्वयं वर्णाश्रम की धर्म की स्थापना ना करने पड़े, इस कारण से करते हैं। ये नहीं है क्योंकि श्रद्धा इस प्रकार से। कई बार मैंने समझाया है कि वर्णाश्रम धर्म मात्र से भगवत प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन उसके फ्रेमवर्क में रह के भक्त लोग भक्ति करते। ऐसा तो नहीं कि कोई गृहस्थ है तो गृहस्थ का कोई नियम ही पालन नहीं करना है, मैं तो हरे कृष्णा कर रहा हूं तो मैं कुछ भी करूंगा, या कोई ब्रह्मचारी है तो हरे कृष्णा करेंगे तो कुछ भी करेंगे, ऐसा तो नहीं है। हम लोग उस फ्रेमवर्क में तो कार्य करते ही है ना। प्रभुपाद जी से एक प्रश्न भूरिजन प्रभु ने किया कि आपने कहा कि प्रहलाद महाराज दिव्य हैं, और अभी आप बोल रहे हो एक लेक्चर में किया प्रहलाद महाराज सतगुण में हैं, तो ये आप क्या कहना चाहते हैं? तो प्रभुपाद ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि भक्त दिव्य होते हैं, लेकिन वो सतगुण के प्लेटफॉर्म पे कार्य करते या फ्रेमवर्क में काम करते। इस तरह से प्रभुपाद जी करते। ठीक है, नहीं तो समाज के लिए बड़ा गलत उदाहरण हो जाएगा कि हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, तात्पर्य पढ़िए, कोई भी पढ़ना चाहते हैं, बहुत इजी होगा तात्पर्य पढ़ने में, छोटा सा तात्पर्य प्रभुपाद जी का, कोई नहीं पढ़ना चाहते? हाँ, मनुष्यों की 2 श्रेणियां हैं। पढ़ी पढ़ी पढ़ी। कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। मतलब स्वतंत्र होते हैं मतलब कुछ भी करें, कोई नियम पालन करने की जरूरत नहीं है। हाँ नहीं, हाँ, क्या मतलब है? भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र रहते हैं मतलब तीनों गुणों से परे हैं, Very मतलब good, रजोगुण yes. तमोगुण का ज्यादा प्रभाव भाव नहीं। नहीं, कुछ नहीं। यस, कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्ति के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं उनके लिए उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात शब्द है इसमें, क्रमिक शुद्धिकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा नहीं होता है कि हम आज एंट्री करें और कल शुद्ध भक्त बन जाएं। तो इस धैर्य के संग भक्ति करना बहुत जरूरी है। भक्ति का स्वभाव ही है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी 6वें स्कंद में बोलते हैं कि नाम, एक ही नाम सारे पाप नष्ट कर देता है, लेकिन नाम का स्वभाव है कि अपना प्रभाव यह कुछ समय के बाद दिखाता है। जैसे चीकू का पेड़, फिग ट्री, अंजीर का पेड़ कुछ समय के बाद ही फलीभूत होता है। प्रभु जी, यहाँ प्रभुपाद जी के पर्पट में कृष्ण भावनामृत लिखा है। यस, प्रभुपाद जी तो हमेशा कृष्ण भावना को ही लेते हैं, क्योंकि प्रभुपाद निष्काम कर्म को नहीं ले रहे हैं। तो ये हम प्रभुपाद जी की बात को स्पेशल देते हैं। इतना टाइम ही नहीं लोग निष्काम कर्म करें। देखिए, एक बात देखना चाहिए कि हम एक विशिष्ट आचार्य एक विशिष्ट देश काल और परिस्थिति के अनुसार प्रचार करते हैं। श्रील बलदेव विद्याभूषण जी एग्जैक्टली भगवद गीता की थीम को लेकर प्रीचिंग कर रहे हैं। लेकिन अब निष्काम कर्म, उसके बाद ज्ञान योग, और उसके बाद अष्टांग, और उसके बाद भक्ति, यह प्रोसेस जो है ये आजकल के समाज में लोग कर ही नहीं पाएंगे। पहली बात तो समझ में नहीं है कि निष्काम कर्म योग है क्या, लेकिन भक्ति क्या है, नाम जप करना है, भगवान को प्रणाम करना, ये समझ में आ जाता है। तो बिल्कुल सही है, उद्देश्य तो भक्ति तक लेके आना है, तो प्रभुपाद जी इसलिए भक्ति को ही सामने रखना है, यही अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। और जिनके मन पहले ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं, वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहे। एक प्रश्न आपसे करूंगा भाई, मेरे मानने की जरूरत नहीं, मेरे हृदय में काम क्रोध इत्यादि है। अब मैं आपके पास आ रहा हूँ, प्रभु जी आप मेरे काउंसलर हैं, आप काउंसलर बन जाइए, मेरे माइक अपने पास रखे। प्रभु जी, मेरे हृदय में बहुत काम क्रोध इत्यादि बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, काम बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं निष्काम कर्म करूं कि हरे कृष्ण मंत्र का जप करूं? आप क्या बताएंगे? हरे कृष्ण। समझ में आ गया? यही बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, क्योंकि हरे कृष्ण मंत्र से श्रेष्ठ कोई शुद्धिकरण की प्रोसेस है नहीं। ये सारी चीजें हैं, वैदिक तरीका भी है, लेकिन वैदिक नियमों का पालन करना बहुत कठिन है। सिद्धांत हम इसे पकड़ रहे हैं इसको, लेकिन हरिनाम से श्रेष्ठ कोई शुद्धिकरण की प्रोसेस नहीं है।
एक मेरा निवेदन है भक्तों से कि जब जप करें तो ध्यान पूर्वक करने का प्रयास करते रहें, तो ये एक अभ्यास बन जाएगा। वो अपने आप आपका जो जप है ना, पर जब भी करेंगे तो ध्यान पूर्वक ही करेंगे। उसका जमीन आसमान का अंतर अपने जीवन में चेतना में अनुभव करेंगे, बहुत ज्यादा अनुभव करेंगे। एक हृदय में बहुत इच्छा आएगी कि मैं कृष्ण के लिए कुछ करूं, और ये दिखाता है कि आप कृष्ण से आपकी ममता हो रही है। ये समझते हैं जैसे हमारी माताएं हमसे प्रेम करती हैं तो हमें कुछ, हमारे लिए कुछ करना चाहती हैं। हमारे घर में अगर कोई रिश्तेदार होता है, उसके संग कुछ गलत हो जाता है तो हमको चिंता होती है। क्यों होती है शास्त्री जी, बताइए। माइक को बताइए। क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझते हैं और शरीर के अरे संबंधी बाप लोग रे, को पूरा इतना लंबा एनालिसिस नहीं, सिंपल, हमारी ममता है। समझ, अपनापन अनुभव करते हैं। कितने एक्सीडेंट होते हैं, कोई फर्क पड़ता है? अपने घर वाले के किसी की टांग भी टूट जाएगी तो बहुत होता है। तो यही बात है अगर आप भगवान के लिए कुछ करना चाहते हैं, केवल रजोगुण नहीं है, ये भगवत प्रेम का लक्षण है। प्रभुपाद जी समझाते हैं, हरि नाम जब कर रहा है व्यक्ति तो उसकी सारी इंद्रियां मतलब जागृत हो जाती हैं, वो कृष्ण की सेवा करना चाहता है। जैसे अम्बरीश महाराज के केस में हम देखते हैं। तो ये एक बहुत बहुत ही लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है नहीं कि हम किस प्रकार से नाम जप करते हैं। एक भक्त ने बहुत अच्छा बोला महात्मा प्रभु ने कि चाहे मेरे इतने सालों का अभ्यास ऐसा हो गया है कि एक लेवल से नीचे मैं जप करता ही नहीं, उस लेवल का ही जप मैं करता हूँ। और इसमें एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे पार्थ प्रभु ने देखा था आपने कुंभ मेला में, एक मैं समझता हूँ 2 या 3 साल की लड़की रोप रस्सी के ऊपर चल रही है। शास्त्री जी, वो लड़की जो है रस्सी के ऊपर चल रही है, वो 3 साल की है, 4 साल की होगी, तो उसने अभ्यास कब शुरू किया होगा? बताइए, बहुत कठिन प्रश्न कर रहा हूँ। कोई 4-5 साल की लड़की अगर रस्सी पे चल रही है तो उसने अभ्यास कब शुरू किया होगा? 2-3 साल में। 2 साल में मैक्सिमम, मैंने 2 साल के अंदर वो रस्सी पे चलना चालू कर दिया। रस्सी पे चलने के लिए कितना कंसंट्रेशन चाहिए, लेकिन उसने इतनी मेहनत क्यों करी? बोलिए। संग के कारण कर लिया होगा। कभी अच्छे उत्तर दीजिए ना। नहीं, बस शानु प्रभु का उत्तर एकदम सिंपल है, 2 वक्त की रोटी के लिए रस्सी पे चलने के लिए तैयार है, और हम भगवत धाम जाने के लिए ढीला जप करते हैं। 2 वक्त की रोटी के लिए व्यक्ति अपने कंसंट्रेशन को इतना बढ़ा लिया कि वो रस्सी पे चल रहा है, और 5 साल की बच्ची। और हम लोग इतने, बुरा मत मानेगा, हम इतने गए गुजरे हैं कि हमसे ध्यान पूर्वक जप नहीं होता है भगवत प्राप्ति करने के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण। जो अपने ऐसा करता है वो अपने आप समझ ले कि मैं किस पे कटाक्ष कर रहा हूँ। पहला ही माला ही ऐसे शुरू हो जाएगी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण। तो फिर कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे बताइए? बढ़ेंगे लेकिन उतना परिवर्तन होगा नहीं। हमारे महाराज से पूछा गया ये बात की, महाराज जी ध्यान पूर्वक करने की क्या जरूरत है, ध्यान पूर्वक करने की क्या जरूरत है? बोले कि हरिनाम तो आपको शुद्ध कर ही देगा, अगर आप ध्यान पूर्वक करेंगे तो बहुत जल्दी आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा। तो कितनी इंटेंसिटी से हम कर रहे हैं उसका फर्क पड़ता है। थोड़ा थोड़ा बातें हम बोला करते हैं इसके बाद कि हम जल्दी से हृदय शुद्ध कर जाएं, इसके लिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। पढ़िए आगे। भगवान की कृपा चाहिए तो फ्री में मिल रही है, सबके ऊपर क्यों नहीं हो रही है? सबका हृदय क्यों नहीं शुद्ध हो रहा है? क्यों 20-20 साल के बाद भी लोग सो रहे हैं? क्यों उसके बाद भी अपराध करते हैं, वैष्णव अपराध करते हैं? हम आंखें बंद नहीं कर सकते कि एवरीथिंग इज हैपनिंग नाइस इन इस्कॉन। एवरीथिंग इज नॉट हैपनिंग नाइस इन इस्कॉन बिकॉज डिवोटीज आर नॉट प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रॉपर्ली। और जो लोग बहुत अच्छे से भक्ति की है उनके हृदय को पिघलता हुआ भी देख रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि नहीं देख रहे। तो ये विज्ञान है, जो व्यक्ति ठीक से करेगा उसको पालन हो जाएगा, जिसको नहीं होगा उसको नहीं होगा। इसमें समय का कोई मतलब नहीं। पढ़िए। जिससे अभी आपको पता नहीं कितना अनुभव है, आपको अभी अनुभव हो जाएगा, मुझे बहुत सारा अनुभव हो रहा है बीच में, समझ रहे ना? ठीक। जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सके और लाभ उठा सके। मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावनामृत में नव दीक्षित प्रायः कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से विरत होना चाहते हैं। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि नौसिखिया भक्त मतलब जो जानबूझ करके भक्ति के वास्तविक स्तर को शास्त्र से नहीं जानना चाहता। क्या जानने की जरूरत है? महाराज बाग इसमें बहुत कमेंट कर रहे थे, क्या शिक्षा लेने की जरूरत है? भागवत धर्म में बता रहे हैं, वो 11वें स्कंद में कह रहे थे, देखो उसमें लिखा है शिक्षेत शिक्षेत, इसकी शिक्षा गुरु जी से लेनी चाहिए, इससे शिक्षा गुरु जी की लेनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि बस थोड़ा बहुत आपने कुछ कुछ भक्ति जान ली और सब कुछ सीख गए, ऐसा कभी नहीं है। एक बार कोई भक्त बोला ट्रेनिंग, मैंने कहूंगा कि आपकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई। ट्रेनिंग
ऐसा लग रहा है वो पूरी तरह ट्रेंड हो चुके हैं, परफेक्ट हो गए। हमने कहा मैं तो अभी परफेक्शन नहीं हुआ है और ये सोच रहे हैं कि हम पूरी तरह ट्रेंड हो गए। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए, हमें सीखना चाहिए कि हम लोग जो है बहुत आवश्यकता है सीखने की, बहुत आवश्यकता है सीखने की। बल्कि आपको पता है, मैं अपनी बात करूं तो मुझे भागवतम में वो प्रसंग बड़े अच्छे लगते हैं जहां हमको भक्त लोग कुछ शिक्षा दे रहे हैं। नारद जी को शिक्षा दे रहे हैं किसी को, या सनत कुमार दे रहे शिक्षा, वो बड़ी अच्छी लगती है। भगवान शिक्षा दे रहे हैं, बहुत सुंदर लगता है। ये काफी कुछ सीखने वाली बातें प्राप्त होती है। यस। किंतु भगवान ने युद्ध क्षेत्र के कार्य से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया। आवश्यकता इस बात की है कि यह जाना जाए कि किस तरह कर्म किया जाए। कृष्ण भावनामृत के कार्यों से विमुख होकर एकांत में बैठकर कृष्ण भावनामृत का प्रदर्शन करना कृष्ण के लिए कार्य में रत होने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण कम है। मेरे में तो अधिक लिखा हुआ है, आपके में भी अधिक लिखा है क्या? इस वाले में तो कम लिखा है। कम देखिए, यही एक बैलेंस बनाने वाली बात है। कभी लोग सोचते हैं कि हम केवल हरे कृष्ण मंत्र करेंगे और हम कोई दायित्व नहीं लेंगे। कुछ सोचते हैं कि हम केवल कर्म करेंगे और हम हरे कृष्ण नहीं करेंगे। यह चीज हमको बस थोड़ा बचना है। अच्छे से माला जप कीजिए। जब बेसिकली जिस चीज के लिए प्रभुपाद जी ने जो समय निर्धारित किया है उसमें पूरी तरह आविष्ट होने का प्रयास करना चाहिए। जब के समय हम बात करें, दुनिया भर की बातें करें, अपना प्रोजेक्ट की बातें करें, वह उचित नहीं है। और जब हम सेवा कर रहे हैं उस समय हम जप करते हुए हैं तो वह भी उचित नहीं। मैं फिर से आपको रिपीट करूंगा, सेवा, साधना और संग। एक भक्त हैं, बहुत सीनियर डिवोटी, अच्युत लाल भट्ट जी, बहुत मजाक कर रहे थे। वो कह रहे थे कि गुरु जी ने कहा कि बेटा वो ठाकुर जी की सेवा होगी। अरे गुरु जी बस 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 नहा के आ रहा हूँ, तिलक लगा रहा हूँ। उसकी बोले अरे बेटा थोड़ा ये कुछ भोग बना दिया। अरे गुरु जी बस जब पूरा कर लेता हूँ, जब पूरा कर लेता हूँ, जब पूरा कर लेता हूँ। तो फिर उसके बाद बोला गुरु जी, वो बोलते हैं बेटा प्रसाद पा लिया। अरे गुरु जी सुबह से कोई आज्ञा पालन नहीं कर पाया हूँ, ये आज्ञा जरूर कैसे आपके मैं छोड़ दूं, ये आज्ञा जरूर आपका पालन करूंगा। तो इस प्रकार के जो है चेले होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस समय में जो सेवा है वह पूरी कर लेना चाहिए ताकि हम अन्य सेवा भी ठीक से कर सकें। फिर से रिपीट करूंगा, सेवा, साधना और संग, इसके द्वारा भक्त लोग किसी को भी प्रसन्न करते हैं, गुरु महाराज को, वैष्णव को। आप खुद भी सोच लीजिए, किसी को भी आप कल्टीवेट कर रहे हैं तो ये तीन चीज के कारण ही आप प्रसन्न किसी से होते हैं, isn't it? अगर किसी को डांट पड़ी है तो ये तीन चीजों में कमी की वजह डांट पड़ी, और चौथी कोई कारण नहीं है। बड़ा सुंदर बात है। सेवा, साधना, संग का अर्थ है हमारा स्वभाव क्या है, किस प्रकार से हम भक्तों से डील करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये जरूर देखना चाहिए कि प्रभुपाद जी हमको देख रहे हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए प्रभुपाद जी तो गए अब हम मजे करते हैं। सब कुछ हो सकता है लेकिन हम भगवत प्राप्ति की नहीं हो पाएगी फिर, अगर इस प्रकार से भावना रहेगी। कभी कभी मैं थोड़ा कठोर बोलता हूं ताकि हम लोग सतर्क रहें इस बात में। वी हैव टू प्लीज द प्रीवियस आचार्य। जहां पे भी लिखा है ना पूर्व तरह करता हूं, पूर्ववर्ती आचार्यों को प्रसन्न करना। जो व्यक्ति जिस तरह से जो भी सेवा कर रहा है उसमें निष्ठा, उसमें क्या कहेंगे उसको, एनर्जी, इसमें एब्जॉर्प्शन लगा करना चाहिए। एक कथा बताऊंगा, बहुत अच्छी कथा, बहुत सुंदर कथा है, बड़ी इंस्पिरेशनल है। कौन महात्मा थे मुझे पता नहीं, लेकिन राधा रमन जी के लिए कुकिंग कर रहे थे, सुना होगा शायद आपने, बहुत अच्छी कथा। तो भगवान के लिए कुकिंग कर रहे थे और कोई व्यक्ति आए उनसे आध्यात्मिक प्रश्न करने के लिए। तो कुछ जैसे उन्होंने प्रश्न किया, आपने कहा 1 मिनट रुकिए, उन्होंने कुकिंग बंद करी और कहा, आप बताइए। बोले हम प्रश्न कर लेते, आप कुकिंग करते रहते। तो कहते नहीं, मन तो केवल एक ही जगह लग सकता है। बहुत अच्छी बात लगी। एक कार्य कर रहे हैं तो उसमें पूरी तरह से अभिनिविष्ट होकर भक्ति करना चाहिए। ठीक है, पढ़िएगा। एक और बात परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं। कहते हैं आप प्रसाद पा रहे हैं और हर 2-2, 3-3, 4-4 मिनट पे आपको उठा दिया जाए तो कैसा लगेगा आपको? और स्पेशली कस के भूख लगी है आपको और आपने थोड़ा पकौड़ा खाया, अरे भैया जरा वो लाइट ऑन करना, फिर आके बैठे, फिर आपने कुछ किया तो अरे पानी लेके आना, तो आप परेशान हो जाएंगे कि नहीं? और इसी प्रकार से हम अगर जप करेंगे तो हमें कोई खास लाभ प्राप्त अनुभूत नहीं होगा। थोड़ा 2-4 माला किया, फिर सोने लग गए, उसके बाद बातें करने लग गए तो उचित नहीं। लग के करना चाहिए। यस। यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वह भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों यथा सूर्यदेव, विवस्वान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए
कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। एक छोटा सी श्रीमद् भागवतम की क्विज, इस प्रकार की बात कहना कि देखो पहले के लोगों ने ऐसा किया था, तुम भी ऐसा करो, ये किसी उपदेशक ने भागवतम में कुछ लोगों को प्रीचिंग करने के लिए कहा था। नारद मुनि ने क्या कहा था? अब उनको दीजिए, कैसे बताइए। हाँ, प्राचीन वर्ग के जो पुत्र हैं वो उनको तपस्या के लिए भेजते हैं, तो नारद मुनि कहते हैं कि ये गृहस्थी में क्यों वापस से जा रहे हो, और उनको जो है वो तपस्या के लिए करते हैं। फिर उनके 1000 पुत्र और आते हैं, उनके भाई, तो उनके कहते हैं बड़े भाई सब जो जैसा गए, तो जैसे बड़े भाई आचरण करते हैं वैसे ही थोड़ा आप। मिस्टेक हो गया, कुछ क्रॉस हो गया। मैंने इसीलिए प्रश्न किया था। दक्ष प्रजापति के जो पहले 1000 पुत्र, 10,000 पुत्र थे, उनको भक्त बना दिया, और उसके बाद जो है जो उनके 2000 पुत्र थे, कहा देखो जैसे छोटे भाई को वैसे करना चाहिए, बड़े भाई ने किया है, तो तुम भी जो है घर वापस नहीं जाओ। ठीक है, आगे पढ़िए, बताइए। इतना उन्होंने उनके अपने बच्चों को, दक्ष के बच्चों को प्रीचिंग किया, फिर भी दक्ष घर पे गए। हाँ, क्या कारण है शास्त्री जी, बताइए क्यों गए? क्योंकि वो क्या कारण था दक्ष प्रजापति के घर में जाने का? क्योंकि वो उसी संप्रदाय के, मतलब उनके दक्ष परंपरा में जो ऊपर लोग थे, उन सबको उन्होंने प्रचार किया था नारद मुनि ने, और उन्होंने ठाना था कि दक्ष को भी मैं प्रचार करूंगा, इसलिए वो उनको भी प्रचार किया। ये भी एक एंगल है। ठीक ठीक। क्या उत्तर है? एग्जैक्ट उत्तर नहीं, प्रभुपाद जी अच्छा बताते हैं, क्या उत्तर है बताइए। सुनना सही नहीं, गलत उत्तर नहीं है, क्योंकि एक्चुअली वो बहुत दुखी थे, सही बोल रहे हैं, बहुत दुखी थे, और वो नारद मुनि कहते हैं ये क्रोध को बाहर निकाल ले तो कम से कम थोड़ा शांत हो जाएगा। नारद मुनि सहन कर लिए, और वो बोलते भी हैं कि आप है तो साधु, लेकिन अब साधु नहीं है, इस प्रकार से बोलते भी हैं। नारद, देखिए आपको लग रहा है वो बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन नारद जी को इस प्रकार से बोलना बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन फिर भी वो भड़ास निकल जाए, उसकी शांत हो जाए, ठंडा हो जाए, तो उसके करके नारद जी को असाधु कह देना बहुत बड़ी बात हो गई ना, बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, पढ़िए। अतः वे उसे सूर्यदेव के कार्यों को संपन्न करने के लिए आदेश देते हैं, जैसे जिसे सूर्यदेव ने उनसे लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। यहाँ पर भगवान कृष्ण के ऐसे सारे शिष्यों का उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषों के रूप में हुआ है, जो कृष्ण द्वारा नियत कर्मों को संपन्न करने में लगे हुए थे। ठीक है ना। बात एक छोटी सी पॉइंट है कि क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वर्णाश्रम व्यवस्था जो है उसको सुचारू रूप से चलता रहे, उसको देखें। इट इज क्या कहा जाए, इंग्लिश में कहेंगे ही मेक श्योर एवरीथिंग इज केप्ट इन ऑर्डर, चाहे सब लोग प्रॉपर तरह से कर सकें, ताकि सबकी प्रगति हो सके। कोई मेरे ख्याल से प्रश्न नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता की जय।